स्याह पहाड़ आपकी नज़रों का इस्तकबाल कर रहे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी फरमाइए। जी मैं बात कर सकती हूँ? जी जी फरमाइए। शहजाद साहब सुन रहे हैं मेरी बात? जी मैं सुन रहा हूँ, आप फरमाइए। जी मैंने एक बात पूछनी है कि मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का, जिसमें 3 तो अपने घरों में ठीक ठाक खुश है, मगर मेरी एक बेटी जिसकी आदतें मेरे ख्याल में सब बच्चों से ज्यादा अच्छी हैं, मगर उसकी शादी हुई थी मगर इत्तेफाक से वो आदमी कुछ सही नहीं निकला और वो जॉब करती है ठीक ठाक और वो उसके पैसे भी चुरा के ले गया और डिवोर्स भी दे दी। तो अब इसको भी 4-5 साल हो गए हैं, तो मैं कहती हूँ उसकी अगर सेकंड मैरिज के लिए मैं दुआ करूँ तो क्या दुआ करूँ? आप उनके लिए सूरह मुमतहिना इशा के बाद 3 मरतबा पढ़ें, और अगर वो ख़ुद पढ़ सकें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। सूरह मुमतहिना इशा के बाद 3 मरतबा कुरान मजीद के चैप्टर नंबर 28 यानी पारा नंबर 28 में आएगी। अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, पढ़ के दुआ करें उनके लिए, और पानी पे दम करके भी पिलाएं, और फजर के बाद सूरह अहज़ाब उनके लिए पढ़ें और पढ़कर उनके लिए दुआ करें और पानी पे दम करके पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला अगर ये सूरतें ख़ुद वो पढ़ सकें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आप पढ़ के उन्हें दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए बेहतर सबब पैदा फरमाएगा। थैंक यू जी। वैसे वो मेरे पास नहीं रहते और दूसरे, आप उन्हें ये बता भी दें और ख़ुद भी आप कर सकते हैं। मगर पानी पे कैसे पिलाऊं, वो दूसरे टाउन में? आप उनके लिए फिर दुआ कर दिया करें ये पढ़ के, जी जरूर। अल्लाह मियां आपको जब और दम करके रख लिया करें जब कभी आप आए जाएं या वो आपके पास आ जाएं। करके फ्रीज भी कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल रख सकते हैं। जी चले, मेहरबानी। आप भी उसके लिए दुआ करें। जी वो ज़रूर। अच्छी बच्ची है मगर पता नहीं उस पर क्यों ये वक्त आ गया। वैसे उसका बच्चा भी कोई नहीं, मगर उसकी वजह भी गालबंद वो लड़का ही था। अल्लाह बेहतर करें इंशाअल्लाह। जी अल्लाह मियां आपको जब दे। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, जिस जगह पर छोड़ा तो आज वो जगह कायनात का सबसे महफूज तरीन मुकाम साइंस और टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया। रसूल खुदा ने जिसे उम्मुल कुरा फरमाया, और फरमाया अगर पूरी दुनिया के अंदर जंगो जिदाल और पूरी दुनिया अपनी कुव्वत व ताकत और दुनियावी तमाम मालो असबाब से इकट्ठी होकर जंगो जिदाल के इंतहाई मदारिज तक पहुँच जाए, तो कायनात में अगर कोई महफूज तरीन जगह आपको मिल सकती है तो वो मक्कतुल मुकर्रमा, ये वादी गैर ज़ी ज़रआ जिसको कुरान मजीद ने फरमाया, ये उम्मुल कुरा, ये बक्का, ये बैतुल्लाह की वो जगह है जिसको अल्लाह पाक ने सबसे महफूज तरीन जगह, और आज पूरी दुनिया से हर रंग व नस्ल का शख्स वहाँ पे जाता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं कायनात की जिसकी आप वहाँ पहुँचकर ख्वाहिश करें और रब्बे कायनात आपको वहाँ अता न करें। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। खूबसूरत हुस्न जमाल का पैकर, बल्कि हुस्न जमाल भी जिससे खैरात लेते हैं और कशकोल लेकर जिसके दरवाजे पर खड़े हैं, उसे काबतुल्लाह और मक्कतुल मुकर्रमा और मस्जिद हराम और उसका गिरदो पेश, वो सारी जगह उसको कहा जाता है। तो एड़ियाँ मारी, आब जमजम का चश्मा फूट पड़ा, वक्त गुजरा, कुछ देर के बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी इलाके में तशरीफ़ लाए। जब बेटा आपका फलम्मा बलगमा हुस्साया के मुकाम पर पहुंचा, और ये ख्वाब जो मैंने पहले बयान किया, अपने बेटे से ज़िक्र किया और बेटे ने जो जवाब दिया उसका तज़किरा किया। अब यहाँ से इंशाअल्लाह ताला आगे गुफ्तगू मज़ीद चलेगी। मुझे अभी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तशरीफ़ रखिए। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं गैब की दुनिया और टॉपिक हमारा चल रहा है सुन्नत इब्राहीमी कुर्बानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दोबारा तशरीफ़ लाए हज़रत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, तो अज़ीज़ान गिरामी क़दर यहाँ पे ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि कुरान मजीद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि हमने चंद बातों में जनाब इब्राहीम को आज़माया। पहली आज़माइश कब हुई? जब हज़रत इब्राहीम को नारे नमरूदी में फेंका गया। दूसरी आज़माइश जब हुक्म मिला कि शीरखार बच्चे और ज़ौजा को बेआबो गया चटियल मैदान में छोड़ें। तीसरी आज़माइश हुक्म मिला कि आप बेटे की कुर्बानी करें, और फिर उसके बाद हुक्म मिला कि आप काबतुल्लाह की, अल्लाह के घर की यहाँ तामीर नौ करें। उन्हीं बुनियादों पर आपने तामीर खड़ी की जिस पर जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका ने तामीर की थी, और उस पर हज़रत आदम ने फिर तामीर की, फिर हज़रत नूह ने। तूफ़ान नूह के बाद वो निशानात मिट गए, लेकिन दोबारा उन निशानात को ज़ाहिर करके उन्हीं पर बुनियादों पर जनाब इब्राहीम और इस्माइल ने काबतुल्लाह की तामीर की, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में आता है, व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माइल। चुनाचे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम साथ चलते हैं, और उस मुकाम पर जिसे वादी मीना कहा जाता है, जिस पर कल यौमुन नहर को हुज्जाज किराम कुर्बानी करेंगे और आज रात मुज़दलिफ़ा में गुजार कर वहाँ जाएंगे। और वक़ूफ़ अरफ़ात आज उन्होंने कर लिया, और वहाँ जाकर कुर्बानी करने के बाद मुहल्लिल यानी हलाल हो जाएंगे, एहराम उतार कर सिंपल सादा कपड़े जो भी अपने अपने मुल्कों से वो इस्तेमाल करते हैं वो पहन सकेंगे, और जो पाबंदियाँ एहराम की होती हैं उनसे बाहर आ जाएंगे। तो उस मुकाम पर कुर्बानी जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की गई। किस तरह? जब लिटाया तो बेटे ने कहा, अब्बा जान मेरे हाथों को बांध दीजिए, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ लरस जाएं, शफकत पिदरी बेदार हो जाए। जनाब इस्माइल को लिटाया गया, हाथ पांव बांधे गए, जनाब इब्राहीम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी हुल्कों में नाजुक पर रखी, छुरी नहीं चलती, दोबारा रखी नहीं चलती, सेबारा रखते हैं नहीं चलती, और उठाकर पत्थर के ऊपर जोर से मारी, पत्थर दो टुकड़े हो गया, फिर पकड़ी और सेबारा जब रखकर चलाने लगे और कहा, मालिक क्या मेरे बेटे का हल्कों में नाज़िक इस पत्थर से भी सख्त है? लेकिन जब ईमान के और इश्क की उस इंतहा पर जनाब इब्राहीम छुरी चलाने लगे तो रब्बे कायनात ने जनाब जिब्राईल को भेजा, जिब्राईल जन्नत से मेंढा ले जाओ, इस्माइल को उठा लो और मेंढा आगे कर दो। जनाब इस्माइल को उठा लिया गया, मेंढा नीचे किया गया, छुरी चली, खून का फव्वारा निकला, अभी आंखें बंद हैं, अर्ज करते मौला शुक्र है तूने मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर ली। जब आंखों से पट्टी खोली, बेटा देखा सामने खड़ा है और उसकी जगह मेंढा ज़िबा हो चुका है, जिसका जिक्र कुरान मजीद कैसे फरमाता है, इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम एहसान करने वालों को जज़ा देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये बहुत बड़ी खुली आजमाइश है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस ज़िब्ह अज़ीम के लिए फिदिया कर दिया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने इसको आने वाली नस्लों की खातिर एक तरके के तौर पर छोड़ दिया और सुन्नत इब्राहीमी के तौर पर छोड़ा। सलामुन अला इब्राहीम, क़यामत तक जनाब इब्राहीम पर रब की बारगाह से, उम्मत की तरफ से सलाम आता रहेगा। कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम जज़ा देते हैं एहसान करने वालों को। जो रब की बारगाह में मोहसिन बन के आता है, अल्लाह पाक क़यामत तक उसे इसी तरह जज़ा देता रहे। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक इब्राहीम हमारे मोमिन बंदों में आला मुकाम पर फायज है। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यम मिनस सालिहीन, इसके बाद हमने इसहाक की नबुव्वत के साथ जनाब इब्राहीम को खुशखबरी सुना दी जो सालिहीन में से है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आलम यहूद इस बात का यहाँ पे दावा करते हैं कि कुर्बानी जनाब इसहाक की हुई। याद रखिए,
حضرت اسحاق علیہ السلام وادی مکہ میں تشریف ہی نہیں لائے۔ دوسرا، قربانی جناب اسحاق کی نہیں ہوئی بلکہ حضرت اسماعیل کی ہوئی، اور قربانی اسماعیل کے بعد جناب اسحاق کی پیدائش ہوئی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ان کا کلیم بالکل غلط ہے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے اس پر انہیں برکت دی، وَعَلَىٰ اسحاق، اور اسحاق پر بھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، اور ان کی ذریت پر بھی جو احسان کرنے والے ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور جو ظالم ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی کھلا ظلم کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت اسماعیل کی وہ قربانی جس کو دمبے کے طور پر فدیہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا، حقیقت میں یہ قربانی کی ابتدا جناب اسماعیل سے ہوئی، لیکن وہ قربانی جو فدیہ جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا دمبا نہیں ہو سکتا۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم کے ساتھ فدیہ ہے، اور وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ وہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کی قربانی جو کربلا میں ہوئی۔ یہ قربانی حرم میں ہوئی، اور امام علی مقام کی قربانی وہ حرم کی ہوئی، جس کا ذکر علامہ اقبال نے کیا، یہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جس قربانی کی ابتدا ذی الحجہ میں 10 ذی الحجہ کو جناب اسماعیل سے ہوئی، اس قربانی کی انتہا محرم میں 10 محرم کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک پر ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت ابراہیمی کو صاحب استطاعت ہو کر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیٹے اور باپ کے مابین گفتگو ہوئی وہ بطور والدین اور بطور اولاد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اسلام پر اور دین اسلام کی نشت ثانیہ کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، قرآن کی عزت و حرمت کی بات آئے، اعلاء کلمت الحق کی بات آئے، تو پھر فوری طور پر کمر بستہ ہو جائیں امام علی مقام سیدنا امام حسین کی طرح۔ اللہ رب العزت یہ آج کا عظیم مشرف مکرم دن اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں پر عفو قلم فرمائے، ہم سب کی نیک دلی حاجات تمنائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خصوصی طور پر جتنی بھی کالز آئیں یا جتنے بھی لوگ کالز کرتے رہتے ہیں بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کرے۔ جن کے پاس جاب یا کاروبار نہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، رب کائنات انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں، رب کائنات ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو کسی بھی قسم کی مشکل میں، پریشانی میں، مقدمات میں یا ان ملکوں میں کاغذات کے مسائل میں گرفتار ہیں، اللہ پاک ان مسائل کو حل فرمائے۔ میں عید الاضحیٰ کی کل کی پیشگی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی عظیم الشان الولایت اسلامک سینٹر، جس کی کنسٹرکشن ابھی ہو رہی ہے اور ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی، جس کے اندر اب وسیع و عریض نمازیوں کے لیے گنجائش پیدا ہوگی۔ کل وہاں پر عید الاضحیٰ کی پہلی نماز 6 بجے اور ایوری 15 منٹ انشاءاللہ تعالی نماز عید الاضحیٰ تقریباً 9 بجے تک ہوتی رہے گی۔ تو میں عید الاضحیٰ کی پیشگی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ امریکہ بھر میں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے علاوہ کینیڈا میں، کریبین کنٹریز میں، یا جہاں پر بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب حضرات کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک یہ عید الاضحیٰ ہم سب کے لیے خوشیوں کا پیامبر بن کے آئے، رحمتوں کا پیامبر بن کے آئے۔ اللہ رب العزت اس وبا کو ہم سے دور فرمائے۔ رب کائنات ان تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرمائے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو بیمار ہیں رب کائنات ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو پریڈکشن کی جا رہی ہے اس وبا کی سیکنڈ ویو کی، اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ اپنے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، اپنی زبانوں کو، دل و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد
मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम वब्निहिल करीम मंबाइल इल्म वल हिकम वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम के बाद कॉल करने के लिए 646-552-6186 पे आप कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो ज़िलहज से कबल हमारा टॉपिक तसव्वुफ़ के हवाले से चल रहा था, उसी पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू आइंदा जुमेरात शाम 8 से 9 आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। आप हमारा प्रोग्राम वीक डेज़ में कई मरतबा रिपीट होता है, समात कर सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।